तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, बात करेंगे क्लास 10 का अर्धवार्षिक पेपर जो राजस्थान की शौर्य परंपराएं स्वतंत्रता संग्राम जो कल होने वाला है, ठीक है, उसके बारे में। तो चलो जल्दी से अपन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं, सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों, इसका जो ऑप्शन नंबर द है खंडेला, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है, विजय थान देथा का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था। तो उनका जन्म बच्चों जोधपुर में हुआ था, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर से है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो तीसरा क्वेश्चन है, एशिया का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो जो ऑप्शन नंबर ब है बच्चों, राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है, ठीक है। जो चौथा क्वेश्चन है, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता से संबंधित है। तो बच्चों, ये जो है ऑप्शन नंबर द रामदेव जी से, ठीक है। ये हमारे मतलब लोक देवता हैं, इनसे वो रिलेट करते हैं, ठीक है। फिर किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि यह दुर्ग मतलब अखारबंद है। तो पांचवा जो क्वेश्चन है बच्चों, उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है रणथंभौर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो छठा क्वेश्चन है, राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है। तो बच्चों, पुष्कर के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। फिर जो सातवां क्वेश्चन है, जयपुर के चाकसू में किस का मेला भरता है। सातवां जो क्वेश्चन है, तो उसमें बच्चों शीतला माता का जो मतलब मेला है वो भरता है, ठीक है, जयपुर के चाकसू में, ठीक है। फिर जो आठवां क्वेश्चन है, एंगल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है। तो बच्चों, इसमें जो ऑप्शन नंबर है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कर्नल जेम्स टोड, ठीक है। ये फिर जो नौवां क्वेश्चन है, सांझे का संबंध किस देवी से है। तो बच्चों, इसका जो ऑप्शन नंबर ब है दुर्गा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो 10वां क्वेश्चन है, जालोर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। तो बच्चों, ढोल नृत्य, ये राजस्थान सॉरी जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। अब बच्चों, आपके अति लघुरात्मक क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, जो लगभग 1.5 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो बच्चों, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, धरती धोरारी गीत के रचयिता कौन थे। जो दो मतलब अगला जो क्वेश्चन है दूसरा, तो इसके बच्चों कन्हैया लाल सेठिया थे, ठीक है, कन्हैया लाल सेठिया, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर मतलब गाई जाती है। तो बच्चों, ये मतलब विवाह के अवसर पर गाई जाती है, ठीक है, विवाह के अवसर पर, ठीक है, या कोई भी और जो पर्व हो उन पर वो मतलब गाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, पाली जिले का सबसे बड़ा जैन मंदिर कौन सा है। तो बच्चों, रणकपुर जैन मंदिर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है, एरिक डिफेंसन ने भारत की मोनालिसा किसे कहा है। तो बच्चों, भारत की मोनालिसा किसे कहा है, बणी और ठणी को, ठीक है, यानी बणी ठणी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, जीण माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। तो बच्चों, सीकर, ठीक है, सीकर जिले के अंदर मतलब ये आता है, ठीक है। फिर आगे के क्वेश्चंस की बात करें तो फिर जो सातवां है, लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो बच्चों, ये उडू कश्मीर के अंदर, ठीक है, उडू कश्मीर के अंदर मतलब रामदेव जी का जन्म मतलब हुआ था। ये कहाँ पड़ता है, बाड़मेर के अंदर पड़ता है, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है, बीकानेर व नागौर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो बीकानेर व नागौर के आसपास का क्षेत्र बच्चों बेसिन कहलाता है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन है, भीनमाल का प्राचीन नेम क्या था, मतलब प्राचीन नाम क्या था। तो बच्चों, इनका प्राचीन नाम एक तो था श्रीमल, ठीक है, एक तो आपको ये नाम मिल जाएगा, और एक भीनमाल भी माला चोरी सॉरी जो भी है भील माला, ठीक है, ये इनके प्राचीन नाम थे, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है, मीराबाई किस भगवान की भक्ति, ये तो आप सबको पता है, इस भगवान श्री कृष्ण की थी, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों आते हैं लघुरात्मक क्वेश्चन, जो लगभग दो दो अंक का मतलब रहने वाला है, ठीक है। जैसे गणगौर के अवसर पर गाए जाने वाले गीत की कोई दो पंक्तियां आपको लिखनी है, ठीक है। फिर जैसलमेर के चार प्रमुख
पर्यटक स्थलों के आपको मतलब नाम लिखने हैं। तो इसमें मतलब एक तो जैसलमेर का किला हो जाएगा या फिर नतमल की हवेली हो जाएगा, तो ये याद रखना बच्चों, ठीक है। फिर जो अगला है, राजस्थान की महिलाओं के पैरों में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण कौन कौन से हैं। तो इसमें बच्चों प्रमुख आभूषण एक तो जैसे आंवला हो जाएगा, ठीक है। फिर एक नुपुर या जैसे पाजेब भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर फुलड़ी, ठीक है। तो ये मतलब राजस्थान की औरतें मतलब पहनती हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां कौन सी है। तो एक तो बच्चों मारवाड़ी बोली जाती है, ठीक है। एक हो जाएगा मेवाती, या फिर एक हो जाएगा हाड़ौती, ठीक है ना। तो ये राजस्थान में बोली जाने वाली मतलब लैंग्वेज है, ठीक है। या फिर एक मेवाती, ये तो हाँ मैंने दिखाई दिया, ठीक है। फिर जो इसके आगे वाला क्वेश्चन है, जयपुर के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। तो बच्चों नाहरगढ़ मान लो, एक तो ये देखने के लायक है, ठीक है, नाहरगढ़ लिख देना। फिर गलता का सूर्य मंदिर, गलता का सूर्य मंदिर, ठीक है, तो याद कर लेना बच्चों। ये मतलब राजस्थान में, सॉरी, जयपुर में देखने लायक स्थल है, ठीक है। फिर आपको बतानी है बूंदी की दो विशेषता बतानी है आपको, ठीक है। बूंदी शैली की दो विशेषता बतानी है। तो लाल व पीले रंग का प्रयोग किया जाता है, लाल व पीले रंग का प्रयोग होता है, एक तो ये हो जाएगा पीले रंग का प्रयोग, ठीक है। एक जो मतलब प्रकृति के जो चित्रण है वो उसमें वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। फिर कन्हैया लाल सेठिया के दो प्रमुख काव्य संग्रह को आपको लिखना है। तो एक तो बच्चों लील मतलब लील टास हो जाएगा, ठीक है, लील टास हो जाएगा। फिर एक अग्निवीणा हो जाएगा, तो ये याद कर लेना, ठीक है। ये इनके मतलब काव्य संग्रह थे। फिर राजस्थान के उन दुर्गों को नाम लिखिए जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची के अंदर सम्मिलित किया गया, ठीक है ना। तो ये आप बच्चों याद कर लेना। फिर जो नौवा क्वेश्चन है उसको हमें मिलान करना है, ठीक है ना। तो पाना जो है वो किसका बनता है, कागज का, ठीक है। फिर जो फड़ है वो होती है कपड़े की, ठीक है। फिर जो मांडना होता है वो होता है रंग का, और फिर जो कावड़ होती है वो होती है लकड़ी की, ठीक है। तो ये आप देख लेना बच्चों, ठीक है। फिर इसके दीर्घ मतलब लघुरात्मक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। जैसे चित्तौड़गढ़ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, राजस्थान चित्रकला की प्रमुख शैलियों का वर्गीकरण करो। फिर जो लोक गीत शास्त्रीय संगीत से किस प्रकार भिन्न है, विगत व वेली में क्या अंतर है, कृष्ण भक्त मीरा के जीवन पहलुओं पर प्रकाश डालना है। फिर ये बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब जो जालोर के प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में लिखना है, या इसके अथवा में जो है हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की प्राप्ति स्थल पर टिप्पणी लिखो, या फिर दुर्गों के वर्णन पर विस्तृत लेख लिखिए, ठीक है। तो ये सारे बड़े क्वेश्चन है बच्चों, आप इनको जरूर देख लेना। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।